वेलकम टू ऑल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ शियर इन्फोर्समेंट के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं शियर इन्फोर्समेंट होती क्या है। आपने देखा होगा कई बार हम बीम सेक्शन कास्ट करते हैं, उस टाइम हमें ये छल्ले से जो आप ग्रीन कलर के लूप्स यहाँ देख रहे हैं वैसे कुछ यहाँ बने होते हैं ऐसे। तो ये जो पूरा लूप है ये एक शियर इन्फोर्समेंट है और इसका काम है बीम में आए हुए शियर को रेजिस्ट करना। तो अब देखते हैं कैसे। इनको बोलते हैं स्टिरअप्स। Smaller diameter steel bars that are made into closed loops are placed at regular intervals along the full length of the beam. ऐसे ही स्टिरअप्स हमें पूरी लेंथ ऑफ द बीम के अलॉन्ग मिलेंगे। और ये ग्रीन जो ब्लू कलर से शो हो रही हैं ये है हमारी लॉन्गिट्यूडनल बार्स, जो कि हमारी टेंशन और कंप्रेशन को बियर करने के लिए हमने लगाई हैं अपनी बीम में। यहाँ आप देख सकते हैं इस सेक्शन में ये जो आप देख रहे हैं ब्राउन कलर से, ये भी हमारी स्टिरअप्स हैं। कुछ इस तरह से साइड पे दिखाई देती हैं। यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास, डिजाइन द शियर इन्फोर्समेंट ऑफ अ बीम हैविंग साइज 400 बाई 800 mm एंड इफेक्टिव कवर ऑफ 80 mm। 400 mm विड्थ ऑफ सपोर्ट दे रखी है, 10 mm क्लियर 10 मीटर ऑफ क्लियर स्पैन और 117 किलो न्यूटन का फैक्टर्ड लोड। हमें M35 कॉन्क्रीट यूज करना है, Fe415 का स्टील, और हमें टेंशन में जो स्टील लगाया हुआ है टेंशन साइड पे वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 10 बार्स ऑफ 28 mm डाया। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो बीम हमें डिजाइन करनी है उसमें लोड आएगा कितना, यानी कि शियर फोर्स। यहाँ हम शियर के लिए डिजाइन कर रहे हैं, वो हम शियर फोर्स डायग्राम से भी देख सकते हैं। कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पर ये हमें VU दिखाई देगा और ये बीम है VU वो फोर्स है, वो शियर फोर्स जो हमारी बीम सेक्शन के अंदर आने वाली है। VU का फॉर्मूला हमारा SOM से आता है, SOM से WL/2। यहाँ WU हमारा अल्टीमेट लोड आ गया, यानी कि फैक्टर्ड लोड। L क्लियर स्पैन ऑफ द बीम और डिवाइड बाय 2, ये हमारा आता है 585 किलो न्यूटन। यहाँ हमें क्लियर स्पैन यूज करना है, ये हम याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नॉमिनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस की ओर। ये वो स्ट्रेस है जो हमारे बीम में आने वाला है। उसी फोर्स को, शियर फोर्स को हमने एरिया से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास नॉमिनल शियर स्ट्रेस आ जाता है, जो कि हमारा आया यहाँ पे 585 और न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, और mm में हमने डायमेंशंस बीम के रखे हैं, जिससे हमारा 2.03 न्यूटन पर mm² आया। इसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा टाउसी मैक्स निकालना। हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व टाउसी मैक्स के बिना नहीं कर सकते। टाउसी मैक्स वो वैल्यू है जो क्रिटिकल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस M35 ग्रेड के लिए हमारे IS कोड ने डिफाइन कर रखा है। हमारा IS कोड IS 456-2000 हमें हर चीज की वैल्यू डिफाइन करके दे रहा है। जैसे टाउसी मैक्स कि M35 का अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो उसमें मैक्सिमम कितना शियर स्ट्रेस आ सकता है। अगर ये टाउसी मैक्स हमारा ज्यादा हो जाए टाउ V से, यानी कि जो हमारी वैल्यू आने वाली है उससे एक्सीड कर जाए, तो हम अपनी बीम को डिजाइन नहीं कर पाएंगे शियर में। इसलिए टाउ V का हमेशा टाउसी मैक्स से कम होना जरूरी है। हमें ये क्राइटेरिया पहले चेक करना है। अगर ये ओके है तो डिजाइन कैन बी डन। इसी बाद हम चलते हैं हमारा टाउ C की तरफ। अब ये टाउ C वो स्ट्रेस है जो हमारा कंक्रीट और स्टील पहले से बियर कर सकता है बिना शियर इन्फोर्समेंट के। ऑब्वियसली हम देखेंगे कि अगर हमने कोई सेक्शन क्रिएट किया है, कास्ट किया है, तो उसमें कुछ अपनी क्षमता है, खुद भी वो बिना स्टिरअप्स के भी कुछ शियर फोर्स को खुद सहन कर सकता है। तो वो कितना है, वो हमारा टाउ C। टाउ C में अगर हम एरिया की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस इनटू एरिया हमारे पास वो फोर्स आ जाएगा जो हमारी बीम ले सकती है। अब ये टाउ C की वैल्यू आएगी कहाँ से? टाउ C की वैल्यू के लिए हमें IS कोड को देखना पड़ेगा। IS कोड के 456-2000 के टेबल 19 और टेबल में 20 में हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ C मैक्स की। यहाँ देख सकते हैं हमने M35 के लिए यूज करा था 3.7, और टाउ C की वैल्यू के लिए उससे ऊपर वाली टेबल 19 हमें देखनी होगी। टेबल 19 का क्राइटेरिया है PT% के हिसाब से कि हमने अपने कितना टेंशन स्टील डाला है अपनी बीम में और कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज किया है, उसके हिसाब से हमें टाउ C की वैल्यू मिल जाती है। इसके लिए हम देख लेंगे, पहले हमें PT% यानी एरिया ऑफ स्टील
अपॉन एरिया ऑफ कंक्रीट इनटू 100 निकालना पड़ेगा, कितना होगा परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील। इसलिए पहले स्टेप में हमने पीटी परसेंटेज निकाला है, AST अपॉन BD इंटू 100। यहाँ डी हमें स्मॉल यूज करना है, स्मॉल डी यानी कि इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, जो कि कंप्लीट डेप्थ में से इफेक्टिव कवर को माइनस कर 800 माइनस 80 हमने लिया है। यहाँ पर हमें IS 456 के टेबल 19 से टाउसी की वैल्यू देखनी है। यहाँ हम देखेंगे हमने पीटी परसेंट निकाला था पहले अपने पिछले स्टेप में, वो हमारा 2 और 2.25 के बीच में आया था, जहाँ से हम कॉलम 6 में M35 के लिए वैल्यू देख पाएंगे 0.86 और 0.9 के बीच में लाई कर रही है। हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है अपनी पीटी परसेंट के लिए, जिस वजह से हमें 0.86 और 0.90 के बीच में इंटरपोलेट करना होगा। इंटरपोलेशन की इक्वेशन हमने वहाँ लिख रखी है, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे पास अलग से एक वीडियो भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। टाउसी हमारा 0.88 आ जाता है यहाँ से, तो हम VC निकाल लेते हैं, यानी कि वो शेयर फोर्स जो हमारी बीम ले पाएगी, यानी टाउसी इंटू BD 0.88 इंटू 400 इंटू 720 अपॉन 1000 किलो न्यूटन में करने के लिए। अब VS हमारा वो शेयर फोर्स है जिसके लिए हमें स्टीरअप को डिज़ाइन करना है, यानी कि VU जो कि आने वाला था हमारी बीम में, माइनस VC जो बीम खुद ले सकती थी पहले, उनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा VS होगा, जो यहाँ पे 585 माइनस 253.44 एंड 331.56 किलो न्यूटन आता है। एक्चुअली में हमें शेयर के डिज़ाइन में करना क्या होता है, स्टीरअप हम जनरली 8 mm या 10 mm की लेते हैं, कई बार 6 mm की भी हम ले लेते हैं, लेकिन जनरली हमें 8 mm या 10 mm की स्टीरअप्स लेनी होती है। हम 10 mm डाया एज्यूम करते हैं और उसकी स्पेसिंग डिसाइड करते हैं। हमें बेसिकली स्पेसिंग को डिफाइन करना होता है कि IS कोडल प्रोविजंस के हिसाब से कितनी स्पेसिंग हमारी उन स्टीरअप्स की आएगी। तो उसका फर्स्ट क्राइटेरिया है SV इक्वल्स टू ASV इंटू 0.87 FY इंटू D अपॉन VS। ये हमें IS कोड से फॉर्मूला मिल जाता है। इसके बाद है मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट। IS कोड कहता है कि ये जो 3 क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, इनमें से जो भी मिनिमम स्पेसिंग होगी वो हम प्रोवाइड कर देंगे अपनी बीम में। मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट का फॉर्मूला भी ये हमें IS कोड से मिलता है। SV शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.87 FY ASV अपॉन 0.4 B या फिर 300 mm। इन तीनों में से जो भी मिनिमम आएगा वो हम अपनी स्पेसिंग प्रोवाइड कर देंगे। SV कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ शेयर रिइंफोर्समेंट ये कैसे आएगा, π/4 इंटू D स्क्वायर। हमने 10 mm की रिइंफोर्समेंट एज्यूम करी थी, π/4 इंटू 10 का स्क्वायर, और 2 हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने 2 लेग स्टीरअप्स को एज्यूम किया है। इसके बाद 0.87 इंटू 415 इंटू 720 यानी FY D और 0.87। VS हम पहले ही निकाल चुके हैं, VS हम पहले से निकाल चुके हैं 331.36, और न्यूटन में उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से इंटू कर दिया। यहाँ हमारी वैल्यू 123 mm आ गई है। इसको हम 120 एज्यूम कर सकते हैं। स्पेसिंग हम घटा सकते हैं, उसको कम नीचे की साइड राउंड ऑफ कर सकते हैं, राउंड अप नहीं कर सकते। राउंड अप करने का मतलब है कि हम कम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी बीम में, इसलिए हम स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। इसके बाद मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट जो कि हमारा सेकंड क्राइटेरिया था, वो हम फाइंड आउट करते हैं। वो आता है SV शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.87 FY 415 ASV 2 इंटू π/4 इंटू 10 का स्क्वायर, 2 यही 2 लेग स्टीरअप्स के लिए, 0.4 इंटू 400 B जो कि हमारा आता है 354 mm, जो इस क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा बड़ी है। यहाँ 120 और यहाँ 350 mm। और थर्ड क्राइटेरिया हमारा IS कोड कहता है 300 mm का, प्रोवाइडिंग मिनिमम ऑफ द अबव 3 वैल्यूज। हम इन तीनों में से मिनिमम प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड 10 mm डाया 2 लेग स्टीरअप्स एट द रेट 120 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। लेकिन ये स्पेसिंग तो वो है जो हमारी मैक्सिमम शेयर के केस में आ रही है, लेकिन अब देख पाएंगे कि हर जगह मैक्सिमम शेयर नहीं है, हर जगह हमारी बीम में ये VU वैल्यू नहीं चल रही, तो उसके लिए हमें ये ओवर सेफ हो जाएगा अगर हम सारी जगह यही स्पेसिंग प्रोवाइड करते जाएं अपनी बीम के अंदर।
उसके लिए हमें जैसे ही बीम में शियर कम हो रहा है उसी हिसाब से हमें अपनी स्पेसिंग को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें शियर इन्फोर्समेंट की वहाँ ज़रूरत ही नहीं है, नो नीड। लेकिन IS कोड कहता है कुछ मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट बीम में थ्रू आउट रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हम यहाँ तो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सेंटर पे हमें कम शियर इन्फोर्समेंट चाहिए, और एक जगह ऐसी आएगी जहाँ हमें चाहिए ही नहीं, लेकिन वहाँ भी हम प्रोवाइड करेंगे। IS कोड ऐसा कहता है। स्पेसिंग ऑफ स्टिरप्स फॉर सेंटर ऑफ द बीम, बीम के सेंटर में हमें क्या स्पेसिंग चाहिए। मैक्सिमम स्पेसिंग का क्राइटेरिया IS कोड 456 देता है 0.75D, यानी कि हमें 0.75 इंटू 720 करना है, 540 mm आ जाता है। लेकिन IS के हिसाब से 300 mm मैक्सिमम स्पेसिंग होगी, इससे ज़्यादा हम स्पेसिंग रख नहीं सकते स्टिरप्स की। तो प्रोवाइडिंग 10 mm डाया स्टिरप्स 2 लेग्ड एट द 300 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नियर मिड स्पैन, हमें मिड स्पैन के आसपास जहाँ पर शियर कम है वहाँ हमें ये स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है 300 mm की। स्टिरप सेम है, वही 10 mm डाया की बार्स यूज़ हो रही हैं हर जगह, लेकिन हमें सिर्फ स्पेसिंग को बदलते जाना है। लेकिन हमें वो डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम कहाँ तक अपनी डेंस स्टिरप्स रखें और कहाँ जाके 300 mm वाली। जब हमारी बीम में शियर VC लेवल आ जाए, जहाँ स्टील और कंक्रीट खुद ही संभाल सकते हैं बिना स्टिरप्स के, वहाँ हम अपनी स्टिरप्स की डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे 300 mm से। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। आप यहाँ ट्रायंगल देखेंगे, आपको ये जो शियर फोर्स में ट्रायंगल दिख रहा है VU अपॉन दिस डिस्टेंस विच इज L/2, हम L/2 यानी कि 5 मीटर है, इक्वल टू VC अपॉन X डिस्टेंस। हमने वो डिस्टेंस X मान लिया कि सेंटर से X डिस्टेंस पे हम स्टार्ट कर देंगे अपनी 300 mm स्पेसिंग प्रोवाइड करना। यहाँ ये 5 लिखा हुआ है, इसकी जगह 10 कर लेंगे। 10 मीटर अपॉन 2 इंटू 253.44 VC जो हमने कैलकुलेट किया था पहले, और VU 585, यहाँ मारा जाएगा 2.17 मीटर, यानी कि इसका मतलब कि सपोर्ट से 2.17 मीटर की डिस्टेंस पे तक हमें डेंस स्टिरप यूज़ करनी है, यानी कि 120 mm सेंटर से डिस्टेंस पर। लेकिन उसके बाद जो बीच का सेंटर में 4.34 मीटर बचा है, उसमें हम अपनी स्पेसिंग को 300 mm तक लेके जा सकते हैं। यहाँ टेंशन स्टील आपने देख लिया है क्यों प्रोवाइड किया हुआ है। कंप्रेशन स्टील का यहाँ में कोई काम नहीं है, जो कि इसमें दे भी रखा है। यहाँ में टेंशन स्टील की वैल्यू दे रखी थी 10 बार्स ऑफ 28 mm डाया, जिसकी वजह से हमने अपना टाउ-C कैलकुलेट करा IS कोड से। इसके बाद हमारा शेयर का डिज़ाइन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद हम अपना फाइनल रिजल्ट शो कर सकते हैं। अगर वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पे डाउट हो या कहीं प्रॉब्लम लगे, तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज करें और दोबारा देखें, और क्वेश्चन की PDF डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। कहीं और अगर डाउट आए तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।